पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो कक्षा 11 की मैथ में आपको जो इसके पिछले टॉपिक्स बताए थे वह क्या था आपका समांतर श्रेणी से रिलेटेड। तो समांतर श्रेणी आप पढ़ चुके हैं। तो आज की जो नई टॉपिक है आपका वह है गुणोत्तर श्रेणी या आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे आप जीपी भी कहते हैं शॉर्टकट में। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है आपको आज इसी पर चर्चा करते हैं। या गुणोत्तर श्रेणी में सवाल किस प्रकार से लगाते हैं या गुणोत्तर श्रेणी है क्या, तो आइए देखते हैं इसी चीज को। तो गुणोत्तर श्रेणी जो होता है हमारा वह क्या होता है कि कोई भी एक संख्याओं का सीरीज होना चाहिए जो क्या है पहली संख्या से दूसरी में भाग दे तो आपका जो भागफल आए तो दूसरे को तीसरे में दे तो वह सबका जो आपका डिवाइडेशन होता है वह सेम डिफरेंस पे हो। अगर बराबर अंतर पे होता है तो वह आपका गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम एक सीरीज लिखे हैं गुणोत्तर श्रेणी का, तो जैसे ए आर और ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 ऐसे और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं पहले से दूसरे वाले में तो ए आर में ए से भाग देंगे तो ए से ए कट गया, बचा क्या आपका आर बचता है। इसी प्रकार से अगर हम इससे इसमें भाग दे देते हैं यानी कि ए आर स्क्वायर में ए आर से भाग देंगे, ए से ए कट गया, आर से एक आर कटता है, एक आर आप करेंगे तो ये भी आपका है। सेम इसी कंडीशन से अगर हम इससे इसमें भाग देंगे तो यह भी हमारा बनाएगा ए आर क्यूब में। अगर ए आर स्क्वायर से भाग देंगे तो इससे ए कट गया, इससे एक घात कट जाती है, बचता क्या है आर के रूप में। तो इसी प्रकार से आप यहाँ से इसमें भी कर सकते हैं। ए आर की पावर 4 में अगर ए आर क्यूब से हम भाग देंगे तो यहाँ भी आपका आर ही बचेगा। देखेंगे तो हर पहले वाले फंक्शन से अगर दूसरे फंक्शन में भाग दिया जाता है तो जो भागफल आता है वह सबका सेम हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन बनाती है कोई सीरीज तो वह क्या कहलाएगी गुणोत्तर श्रेणी। तो फिर अगर संख्याओं पे देखेंगे तो मान लेते हैं कुछ संख्याएं लेकर समझ लेते हैं। अगर एक संख्या लेते हैं जैसे हमारे सामने हो जाए 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे। अगर हम यहाँ पे कह दें कि क्या ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर है, चूंकि समांतर भी पहले पढ़ चुके हो तो समांतर में क्या समझते थे कि हर दूसरे फंक्शन में अगर पहला फंक्शन घटाएंगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस आता है वह समान होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी। और गुणोत्तर में क्या होता है हर पहले वाले से दूसरे वाले में भाग देने पर बनता है। अगर भाग देने पर अगर बदल जाए कि मतलब आपका ये जो वैल्यू आती है ये सेम आ जाए सबका तो गुणोत्तर श्रेणी होगा। जैसे हम 2 से 4 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है हमें 2। अगर हम 4 से 8 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें फिर से 2। अगर हम यहाँ पे 16 में अगर 8 से भाग देंगे तो फिर 2 प्राप्त होता है। अगर हम 32 में 16 से भाग देंगे तो भी हमारा क्या प्राप्त होता है 2। इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे जो डिवाइडेशन है इनका सबका आपका सेम ही है। तो ऐसी सीरीज को क्या कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी या आपका शॉर्टकट में जीपी कहते हैं या आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसे कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि गुणोत्तर श्रेणी है क्या, किसे हम कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो चाहे आप इनसे देख लेते हैं या यहाँ संख्याओं पर देख लेंगे, हर पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर अगर आपका भागफल सेम मिल जाए तो वह आपका गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी में आपको इन्हीं के रूप में एक फार्मूले का प्रयोग किया गया है। तो फार्मूला क्या है, जब कोई चीज़ प्रारंभ से पूछे तो प्रारंभ से पूछने के लिए हम इस सूत्र को लगाते हैं। जैसे आपका प्रारंभ से 5वां पद या 6वां पद या फिर आपका और कोई चीज़ पूछ सकता है, आर का मान पूछ सकता है, यन पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब पूछता है तो इसी ज्ञान लगाते हैं। अगर कहीं सवाल में कह दिया कि गुणोत्तर श्रेणी का अंत से यनवां पद या अंत से 5वां पद 8वां पद तो उसके लिए क्या होता है ये सूत्र का प्रयोग होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे पास ये फार्मूला लिखा है Tn बराबर ए आर की पावर n-1 क्या होता है। तो यहाँ पर जो n होती है वह क्या है पदों की संख्या है। अब दूसरा जो r है वह क्या चीज़ है, आप सार्वंतर पढ़े होंगे समांतर श्रेणी में तो वही आपका वहाँ पे सार्वंतर को d से प्रदर्शित करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में सार्वंतर को आपका
आर से प्रदर्शित करते हैं सार्वांतर। अब इसके बाद ए का मतलब वहाँ भी आपका समांतर श्रेणी में भी पहला पद होता था, यहाँ भी पहला पद होगा, प्रथम पद। अब इसके बाद टी एन का क्या मतलब होता है, अंतिम पद। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा अंतिम पद। अंतिम पद को ध्यान देंगे, यहाँ यल भी लिखा गया है, यल का मतलब भी अंतिम पद होता है, और टी एन लिख के आता है तो भी अंतिम पद होता है। अगर ए एन लिख के आएगा तो भी आपका अंतिम पद होगा, यानी ये दोनों अंतिम पद में आएंगे। तो ये चीज़ है। अगर आप कोई सीरीज लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अभी लिखे थे 2 आपका 4 6 2 4 8 16 32। अब इसमें आपसे कहा जाए प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो पहला है वह आपका प्रथम पद ए बराबर बन जाता है। और अगर इसमें कहा जाए कि अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद को 3 फंक्शनों से दिखाया जाता है, या तो ए एन लिखा होगा तब भी अंतिम पद, टी एन लिखा होगा तब भी अंतिम पद, एल लिखा होगा तब भी अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब जो प्रारंभ के बिल्कुल लास्ट का होगा वह आपका बनता है अंतिम पद, जिसे हम क्या यहाँ पे दिया गया है 32। अब इसके बाद आपका ये चीज़ हो गया अंतिम पद प्रथम पद। अब इसमें आपका सार्वांतर की बात होगी, भाग देकर अभी निकाले थे। सार्वांतर जो आर होता है वह भी हमें क्या प्राप्त हो रहा था, 2 के रूप में। अगर इसमें हम पदों की संख्या की बात करें तो 3 2 5 होंगे, जो n बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें देखने को मिल रही हैं, प्रथम पद, अंतिम पद और सार्वांतर होता है n। अब 4 चीज़ें अगर इस सूत्र में हमारे सामने हैं, तो इस सूत्र में अगर 4 चीज़ें हैं तो जो सवाल बनेगी वह 4 प्रकार से बन सकती है। हो सकता है आपका सवाल में ये ना देकर ये 3 चीज़ देकर आपसे सवाल में पूछ ले पहला पद, या फिर आपको ये सारी चीज़ें दे दे, ये यन ना दे, आपका ये पूछ लेता है कि यन कितना होगा, या फिर आपको यहाँ पे ये छोड़ देता है, ये पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन मार्क में और ये तीनों चीज़ें दे दिया जाए, या फिर ये पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क में आपको ये तीनों चीज़ें दे दे। तो इस प्रकार से इस आपके सूत्र से 4 प्रकार के सवाल सॉल्व होंगे। तो चारों प्रकार के सवालों में अंतिम पद, प्रथम पद, यन का मान और सार्वांतर, ये 4 चीज़ें निकालने को पूछेगा। तो आइए देखते हैं इनसे सवालों को कुछ, कि यहाँ पे यन का मान या फिर आर का मान या ए या फिर अंतिम पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं सवाल पे कुछ। यहाँ पे जो सवाल है आप लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी आपका 1 3 9 27 1 3 9 और आपका 27, ऐसे एक सीरीज लिखी गई है। इसका आपका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। यहाँ पर आपको पूछ लिया क्या 10वां पद क्या होगा। जैसे आपका प्रथम पद है, अब यहाँ 4 पद तो ज्ञात है हमारे सामने, हो सकता है आपसे 5वां ही पूछ लेता, तो 5वां कैसे बताएंगे, निकाल के सवाल को बताते हैं हल करके। या फिर इसी में क्या पूछा है 10वां पद क्या होगा, यानी कि 4 तक लिखा है, 27 के बाद क्या आएगा, फिर 27 के बाद क्या जो आएगा उसके बाद क्या होगा। इस प्रकार से 10वां पद क्या होगा, 10वां पद पूछ लिया है। अब इस सवाल में समझते हैं, जो हमारा सूत्र है या आपका सूत्र है टी एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 है। तो हमें 10वां पद चाहिए, यानी कि टी आपका n का मान क्या है 10। तो यहाँ पर n बराबर आपके सवाल में दे दिया गया है 10। ये जो 10वां कह रहा है n का मान हो गया 10, क्योंकि जो सीरीज लिखी गई है या 10 तक की बात है। तो 10वां पद यानी कि अंतिम पद, अगर यहाँ से हम 10 पद मान लेते हैं, यहाँ से सीरीज शुरू होती है, अगर 10वां पद पूछ रहा है तो पूरे सीरीज में कितने पद होंगे 10। तो n बराबर क्या बन जाता है 10। अब ये चीज़ हो गया। अब पूरे सीरीज में 10 होगा तो 10वां पद आपका क्या बन जाता है अंतिम पद, जो हम टी एन को कहते हैं अंतिम पद। तो यही पद हमें ज्ञात करना है। अब ये अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, आर का मान चाहिए, एन का मान चाहिए या ए का मान चाहिए। तो एन तो हमारे पास है, ए भी हो गया, आर ज्ञात कर लेते हैं। आर ज्ञात करने के लिए पहले फंक्शन से दूसरे में भाग, अगर यहाँ पे 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 3,
तो हमारा सर्वांतर जो होगा r का मान वह क्या प्राप्त हो गया 3 के रूप में। तो a के स्थान पर 1 इंटू आपका हो जाएगा r का मान 3 होगा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे n का मतलब 10, अब घात 1 कम होती है 10 में 1 घटाते हैं तो यहाँ पे t10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 की घात क्या हो गई 9। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा। वैसे घात बड़ी है तो घात के ही रूप में रह देते हैं। तो 10वां पद जो हमारा यहाँ आने वाला है वह क्या हो जाएगा t10 बराबर 3 की पावर 9 के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसी में मान लेते हैं 10 जो पूछा है तो कुछ और कम करके सवालों को थोड़ा अपने माइंड से बनाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि सवाल थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाती है, तो आप बना सकते हो सवाल। इसलिए यहाँ पे अगर हम 4 पद की बात किया है, अगर मान लो सपोज दैट हमें ना पता हो कि 5वां फंक्शन क्या होगा, तो अगर हम 5वां फंक्शन निकालेंगे तो जो यहाँ पे होगा ये सारी चीज़ें दी थी, तो ये आपका इस सवाल का है टोटल। तो हम मान लेते हैं कि 5वां पद हमें ज्ञात करना है। अगर 5वां पद ज्ञात करेंगे 4 तो ये हो गया, 5वां ज्ञात करना है, कुल कितने पद हो गए n बराबर 5 हो जाता है। अब n बराबर 5 हो गए तो ये आपका वही रह जाएगा 1। अब r का मान भी चेंज नहीं होगा इनमें, r बराबर भी 3 प्राप्त होगा। अब 5वां पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, t आपका 5 रखेंगे। अब यहाँ पे n पर क्योंकि n का मान 5 है, 5वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो a बराबर क्या प्राप्त होता है 1 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 1, तो t5 बराबर क्या हो जाता है 5 में 1 घटाएंगे 4, 1 का गुणा कोई इफेक्ट नहीं। अब यहाँ क्या है 4 आया है तो इसका गुणा हम करा भी सकते हैं, t की पावर 5 बराबर 27 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 81 हो जाएगा। तो ये आपका क्या थी, संख्याएं छोटी थी तो गुणा करा सकते हैं, यहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी पावर होने की वजह से अगर ना कराएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो इनसे रिलेटेड एक आध सवाल हम देखते हैं, फिर आपको बात करेंगे इस क्वेश्चन। तो यहाँ दूसरी एग्जाम्पल में देखते हैं क्या कह रहा है। तो सवाल का जो आपका यहाँ पे सीरीज बन रही है 2 कामा आपका 2√4, इस प्रकार से सीरीज आपकी बनती जाएगी। तो लास्ट में सीरीज का कोई एक फंक्शन ऐसा मिलेगा जिसका मान 128 होगा। तो जैसे अब 128 होगा तो कह रहा कौन सा पद आपका 128 कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि तीसरा पद हमारा क्या है, यानी तीसरे पद का मान क्या है, तो तीसरे पद का मान पहला तो ये है, दूसरा ये, तीसरा तो हमें पता है कि 4 हो गया। वैसे हम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा पद हमें हमारा क्या है 4 है। तो वैसे 128 वाला जो 128 पद का मान है वह कौन से पद पे संख्या है, तो उसे ज्ञात करते हैं। यानी 128 को क्या करते हैं हम अंतिम पद को व्यक्त कर देते हैं। मान लेते हैं जहाँ पर 128 होगा भाई हमारा अंतिम पद हो जाए। अगर 128 अंतिम पद हो जाता है, जैसे यहाँ से हम सीरीज लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। अब हमें बीच की संख्याओं का तो पता नहीं है, लेकिन अंत की संख्या को मान लेते हैं कि हमारा जो अंतिम पद होगा वह 128 हो जाएगा। तो अंतिम पद हमारा बन गया कितना 128। तो यहाँ पे जो tn हमारा होता है वह दे दिया गया, प्राप्त हो गया कि अंतिम पद क्या हो गया 128। अब बात बचती है किन की, n यहाँ हमें चाहिए क्योंकि इस पूरे पद में हमें पता ही नहीं है कितने पदों की संख्या है, तो n का मान चाहिए। तो a बराबर हम यहाँ ध्यान देंगे तो a बराबर क्या प्राप्त हो जाता है 2 प्राप्त हो गया। अब अगर हम कहें r का मान क्या होगा तब 2√2 में 2 से भाग दे दो पहले वाले से, इससे ये कट गया आपका, तो क्या बच गया आपके सामने √2। r का मान भी फिक्स हो गया कि √2 होगा। अब इसके बाद हमें निकालना क्या चीज़ है, n बराबर ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। इसी n को ज्ञात करेंगे। तो n को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पहले तो सूत्र लगाएंगे। सूत्र जो आपका ये है, यहाँ पर tn का मतलब कितना है 128 दे दिया गया है अंतिम पद, बराबर a का मतलब प्रथम पद है हमारे पास 2, और r का मान कितना √2, यानी कि ये आपका √2 हो गया। तो √2 की पावर में क्या है n-1, ये आपका क्या रख सकते हैं n-1 के रूप में
ये चीज़ हमारे सामने बन गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये इंटू में है, इस तरफ आएगा तो बटे में बन जाएगा, यानी कि काट सकते हैं इससे इसको, तो 64 आ जाएगा बराबर में √2 की पावर n-1 है, तो √2 की पावर अगर n-1 है तो यहाँ पे अगर हम कर दें 2 की पावर, अगर रूट को हटाएंगे तो रूट को हटाएंगे 1/2 होगा, इसकी पावर अब इसके ऊपर लगा है हमारे सामने क्या n-1 के रूप में, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, घात का घात में गुणा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 64 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 32 दूना 64 8 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 6 लिख सकते हैं। जब 6 लिखेंगे यहाँ पे तो बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर, अब घात का घात में गुणा होगा तो n/n-1/2 के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार से अब घातों की तुलना कर देते हैं। अब घातों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे आधार समान है तो इससे कोई मतलब नहीं, घात आपके ये हो गए, घातों की तुलना करने पर यहाँ पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना कर देंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे n-1/2 बराबर 6, तो यहाँ ये बटे में उधर गया गुणा हो गया n-1 बराबर 12, ये उधर गया प्लस में जुड़ जाएगा n बराबर 13। तो जो हमारा 128वां पद है वह कौन से पद पे स्थित है, तो 13वें पद पे, 13वें पद पे आपका क्या होगा 128 आएगा। तो इस प्रकार से सवाल को लगाते हैं। पहले आप सवाल में ये समझना है कि दिया क्या चीज़ है उसे ऐसे लिख लेते हैं, फिर निकालना क्या है उसे समझ लेते हैं, सूत्र क्या लगेगा। अब हमारे सामने ये और ये तीनों चीज़ें अगर हमारे सामने ये तीनों हैं तो n का ज्ञात करना तो आसान है, तो यही सूत्र लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से सवाल को पढ़ते हैं, सवाल में दिया क्या है उसे लिख लेते हैं, फिर निकालना क्या है, सूत्र दो ही है, इनमें से लगाना कौन सा है ये आप तय कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का अंत से जन्म पद कैसे निकालते हैं। अब अंत से जन्म पद की बात क्या होती है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे अंत से बात करते हैं तो यहाँ अगर हम एक सीरीज लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, अगर एक सीरीज लिखते हैं, अगर पूछा जाए कि पांचवा पद क्या है प्रारंभ से, तो प्रारंभ से पांचवें पद की बात करेंगे तो पांचवा आपका 5 होता है, तो अंत से पांचवें पद की बात करते हैं तो भी यहाँ पे आपका क्या मिलेगा 5 के रूप में। तो यानी कि आपका यहाँ पे जो भी हमें ज्ञात करना है, ये अगर इस तरफ से जाएंगे तो आपको बड़ी संख्या में यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब गुणोत्तर श्रेणी होगा, ये तो एक सीरीज की संख्या है, समांतर श्रेणी में है, जब गुणोत्तर श्रेणी में देखेंगे वहाँ तो क्या हो जाएगा संख्याओं के मान बदल जाते हैं। तो इसी चीज़ आपका प्रारंभ के लिए ये लगाएंगे जब अंत से बात होती है, यानी इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 के रूप में। तो अंत से जब ज्ञात करेंगे तो आपका यहाँ पे जैसे ये आपका वैसे भी मध्य में है तो बनेगा नहीं। अगर हम यहाँ से कह दिया 66वां पद ज्ञात करना है तो 66वां पद अगर प्रारंभ से होगा तो प्रारंभ के लिए क्या हो जाएगा 66वां पद आपका 6 कहलाएगा। लेकिन अगर अंत से 66वां पद कह दिया जाए तो इधर से काउंटिंग करेंगे 5 के बाद 6, तो यहाँ पे मान में क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो इसी चीज़ में आपका प्रारंभ से कुछ और वैल्यू प्राप्त होती है, अंत से कुछ और। अगर संख्याएँ विषम है तो अगर आपके पदों का मान विषम है, अगर मध्य की संख्या की बात करता है तो मध्य की संख्या अगर है तो वहाँ आपका दोनों तरफ से काउंटिंग करने पर कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक वही संख्या प्राप्त होगी। अगर आपको यहाँ पे मध्य की बात नहीं की जाती है, जैसे 6वें पद या चौथे पद की बात कर दें तो यहाँ पे मान भिन्न हो जाएंगे। अगर 6वें पद की प्रारंभ से बात करेंगे तो 6 आएगा, अगर अंत से बात करेंगे तो 4 आता है। तो अंत से आपका जन्मा पद ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं।
तो इसमें भी अगर ध्यान देंगे यल आपका अंतिम पद से है, आर सार्वधातुक है, यन आपका पदों की संख्या है। और गुणोत्तर श्रेणी का अंत से अनुमा पद ज्ञात करने के लिए तो मतलब आपके पास तीन चीजें, अंतिम पद यन और आर का मान हो तो अंतिम पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस पर एक सवाल देखते हैं। तो जो आपका यहाँ पे देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल, तो तीसरे एग्जाम्पल में क्या है आपका, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी 16 8 4 2 डैश आपका 1/16 में अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से पांचवा पद यानी ये अंतिम पद है, तो इसके बाद आपका यहाँ से गिनते हुए आएंगे इधर को पांचवा पद क्या होगा। अगर प्रारंभ से बात करते हैं तो प्रारंभ से हमें पांचवा पद आपको यहाँ से देखेंगे 16 8 4 आपका 2, तो 1 2 3 4 इसके बाद हम याद कर सकते हैं इधर से, इसी से अंत से पूछा है तो इसे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसे लगाते हैं आपका इस सूत्र को। जब इसे लगाएंगे अंत से याद करना है तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का अंत से यनवा पद बराबर होगा। अब यहाँ पे यल का मान क्या है 1/16, तो 1/16 तो रखेंगे बटे में आर ज्ञात कर लेते हैं। पहली चीज यन, तो यल हमारे पास है, यन आर चाहिए और यन का मान चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यन का मान तो हमारे पास 6 है, 5 पांचवा पद पूछा है, यन बराबर क्या हो जाएगा 5। अगर आर की बात करें तो आर बराबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाग देंगे पहले से दूसरे में, तो क्या हो जाएगा अगर हम 16 में 8 में अगर हम 16 से भाग देंगे तो कट कर क्या बनेगा 1/2 के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1/2 बन जाएगा ये चीज़। तो क्या करेंगे यहाँ पे आर की पावर 1, आर के स्थान पर क्या रखेंगे 1/2, अब एन के स्थान पर क्या रखेंगे 5 -1 के रूप में। तो यहाँ 1/16 और यहाँ पे जो बनेगा आपका 1/2 की पावर 4 घटने के बाद, तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 1/16 जो है आपका रहेगा यहाँ पे, तो इसको अगर रद्द करेंगे तो यहाँ आपका 1/16 के रूप में प्राप्त हो जाएगा इतने के लिए। तो जो बिल्कुल नीचे होता है वह बिल्कुल ऊपर गुणा कराएगा, जो यहाँ पर होता है वो इसमें हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, ऊपर गया गुणा करा के 16, 1 में 16 का गुणा 16 कट गया तो आया कितना 1। यानी कि जो पांचवा पद है आपका, जो अंत से पांचवा पद पूछ रहा था, इधर से काउंटिंग करते हुए आएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1। तो जो आंसर होगा आपका ये बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। आज की गुणोत्तर टॉपिक में आपका बस इतना है। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर इनसे आपके जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप नंबर पे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर में देंगे आपको। तो कोई समस्या हो तो पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 81 27 14 84 33 पर पूछ सकते हैं, या कुछ सवाल देंगे तो उनके आंसर भी इसी पर देना है आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।